और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव होंगे भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी, तो रतलाम से प्रहलाद पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। ग्वालियर को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव, जिनके नाम की चर्चा लगातार लंबे समय से चल रही थी, आज ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। तो वहीं रतलाम को लेकर जो पेच फंस रहा था वो भी क्लियर हो चुका है। रतलाम से प्रहलाद पटेल को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। हालांकि पुष्यमित्र भार्गव को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और कहीं ना कहीं रतलाम को लेकर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन रतलाम भी सीट क्लियर हो चुकी है और यहां से भी प्रहलाद पटेल का नाम फाइनल कर दिया गया है। सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या ताजा जानकारी दोनों प्रत्याशियों के नामों को लेकर? देखिए, बीते 4 दिनों से लगातार बैठकें चल रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, लगातार मंथन चल रहा था कि आखिरकार इंदौर से, रतलाम से और ग्वालियर तीनों ही सीटों को लेकर किसे प्रत्याशी बनाया जाए, किसे टिकट दिया जाए। और अभी भी आप देखिए कि ग्वालियर को लेकर सस्पेंस है, मगर इंदौर और रतलाम को लेकर अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। रतलाम से प्रहलाद पटेल को टिकट दिया है, वहीं इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव को टिकट दिया गया है। हालांकि इंदौर का एक तरह से आप इसे कहें कि ऑफिशियल एक तरह से ये ऐलान है, क्योंकि इससे पहले कल शाम को हम देख रहे थे कि उनके घर पर ढोल नगाड़े पहुंच गए थे, उनके समर्थक पहुंच गए थे, लगातार जश्न मन रहा था। तो एक आधिकारिक घोषणा इसे आप कह सकते हैं इंदौर को लेकर। वहीं रतलाम से भी जो चर्चा चल रही थी उसमें भी एक मोहर लगी है कि प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया। प्रहलाद पटेल के बारे में बहुत ज्यादा जरा दर्शकों को पता नहीं है। शुभम, कोई जानकारी, कितने लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं? देखिए, बिल्कुल प्रहलाद पटेल की अगर बात की जाए तो वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, लंबे वक्त से जमीनी राजनीति करते आए हैं। और ऐसे में हालांकि उम्मीद कम ही लग रही थी कि उन्हें भी जो है वो टिकट दिया जाएगा। अभी भी आप देखिए कि कांग्रेस ने अपना रतलाम का प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। यानी रतलाम भी एक ऐसी सीट थी जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए थोड़ी चुनौती भरी थी, वरना जब कांग्रेस ने 16 में से 15 नगर निगमों की सूची जारी की तो रतलाम को ही उन्होंने छोड़ा। और ऐसे में जब बीजेपी ने भी अपनी 13 नामों की सूची जारी की तो रतलाम का प्रत्याशी उन्होंने घोषित नहीं किया। और ये इनकी बात की जाए तो पहले पार्षद भी रह चुके हैं, यानी कि हमने भोपाल में भी देखा कि जिन्हें टिकट दिया गया वो भी पार्षद नहीं है, पार्षद का चुनाव भी आ चुकी है। और अब ये भी किसी बहुत हाई प्रोफाइल एक तरह से नेता इन्हें आप नहीं कह सकते हैं कि आप पहले एमएलए रहे हो, पार्षद रहे हैं। तो बतौर पार्षद ही अब एक तरह से इन्हें टिकट दिया गया है मेयर इलेक्शन को लेकर। तो जो चीजें हम देख रहे थे कि अगर आप परिवारवाद की बात कर रहे थे या फिर कोई नेता ऐसे है जो विधायक रहे हो या पूर्व विधायक रहे हो, तो वो सारी की सारी चीजें फिलहाल इन दोनों प्रत्याशियों में भी नजर नहीं आई। बिल्कुल, लेकिन पुष्यमित्र भार्गव का अगर जिक्र करें तो ये क्या वीटो के बाद इनका नाम फाइनल हुआ? क्योंकि लगभग डॉक्टर खरे का नाम वहाँ फाइनल माना जा रहा था। उसके बाद अचानक से पुष्यमित्र भार्गव का नाम निकलकर सामने आना, जो तीसरे या चौथे पायदान पर थे लिस्ट में, उसके बाद अचानक से उनको फाइनल करना, कोई खास वजह, कोई वीटो का इस्तेमाल हुआ वहाँ अचानक से? देखिए, जो इंदौर से प्रत्याशी हैं ये भी एक तरह से इनका आपने ज्यादा नाम नहीं सुना हो, मगर हमेशा पर्दे के पीछे भी काम करते रहे हैं। एबीवीपी की अगर बात की जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इन्होंने बहुत काम किया है, सबसे ही काम किया है। संघ के काफी करीबी रहे हैं, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि संघ का यहाँ पर संघ की यहाँ पर ज्यादा चली है। असम में इन्होंने 2 वर्षों तक जो है वो काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे 2014 का, उस वक्त यूथ को लेकर ये कई तरह के कार्यक्रम करते थे। तो ऐसे में तब से ही ये बने हुए थे और ऐसे में आप संघ की इसमें ज्यादा चली है, संघ से ज्यादा करीबी है, संघ को लेकर वो लगातार काम भी करते आए हैं, तो उन्हें टिकट दिया गया है। और अब देखना होगा कि जो मुकाबला है, अब वो आप देखिए कि एक तरफ संजय शुक्ला जो कि वर्तमान में एमएलए हैं और दूसरी तरफ अब पुष्यमित्र भार्गव, तो दोनों के बीच अब एक मुकाबला, कड़ा मुकाबला। शुभम, अगर इंदौर का जिक्र करें तो मालवांचल में ब्राह्मण वोट बैंक एक का ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में
पुष्यमित्र भार्गव और संजय शुक्ला के बीच ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण वाली जो एक होड़ होने वाली है, जो लड़ाई होने वाली है, वो क्या 2023 के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी आप देखें कि पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को लेकर ही चर्चा चल रही थी या उसको लेकर सियासत हो रही थी कि आखिरकार ओबीसी वर्ग के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है, ओबीसी रिजर्वेशन का इतना मसला चल रहा था। मगर इस दौर में हमें थोड़ी अलग पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, या जो आप जिक्र कर रहे हैं कि दोनों ही नेता जो है वो ब्राह्मण है, तो एक अलग सी जरूर इस दौर में हमें पॉलिटिक्स या ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, इनसे बिल्कुल हटकर पॉलिटिक्स जो है वो इंदौर में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी अब राजनीतिक दल किस तरह से इन ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए क्या कुछ करते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी, दोनों ही दल ये प्रयास करेंगे कि जो ब्राह्मण तबका है वो कांग्रेस के साथ खड़ा रहे या बीजेपी के साथ खड़ा रहे। आज भी हमने देखा कि इंदौर में जब संजय शुक्ला का नामांकन दाखिल करने कांग्रेसी गए तो खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ मौजूद रहे, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो सभी मौजूद थे। बिल्कुल, तो मैं रोकता हूँ शुभम आपको। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिथिलेश से एक बार जान लेते हैं। मिथिलेश, जिस बात की अब से कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे वही हुआ, नाम फाइनल हो चुका है, आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। कितना दिलचस्प रहेगा इंदौर के महापौर पद के प्रत्याशी का ये रण? देखिए बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि एक नाम ऐसा है जो पहले से इंदौर के विधायक हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, ब्राह्मण को समाज से आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुष्यमित्र भार्गव का ऐसा नाम है जो जनता के बीच में तो नहीं रहे, हालांकि संघ के बेहद चल माने जाते हैं, संगठन के लिए बहुत लंबे अरसे तक इन्होंने काम किया है। ये कह सकते हैं कि चुनावी जो इस बार रहने वाला है काफी दिलचस्प रहेगा और बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई देखने को मिलेगी। 6 लाख से ज्यादा अगर वोट बैंक की बात की जाए, ब्राह्मण वोट बैंक इस इंदौर में है, तो कहीं ना कहीं से इसलिए ब्राह्मण चेहरा को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो बहुत पढ़े लिखे कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। वो खुद अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद थे, आज उन्होंने त्यागपत्र दिया है। त्यागपत्र के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक रूप से उनके नाम को घोषणा कर दी है।